तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को जयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए पंचायत राज चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और राजस्थान में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ग्रामीण मतदाताओं ने जिस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, उससे ये साफ हो गया है कि किसान कानूनों का धरातल पर कोई भी विरोध नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गदगद हैं। खास बातचीत करते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावत साहब, अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सिर्फ आपकी से एक बात से असहमत हूँ कि यह अप्रत्याशित है। ये जीत सुनिश्चित थी। राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के सरकार के काम से दुखी है, परेशान है। राजस्थान की जनता जिस तरह के वादे 2018 के विधानसभा में चुनाव में किए गए थे, उन वादों की वादा खिलाफी जिस तरह से हुई, उस विश्वासघात के कारण से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पहला प्रतिकार राजस्थान की जनता ने लोकसभा के चुनाव के समय किया था और वर्तमान में इस पंचायती राज के चुनाव में राजस्थान की जनता ने अपने द्वारा अनायास हुए उस पाप जो 2018 में हुए थे उसका प्रायश्चित किया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इनका अंतिम तर्पण, हमारे यहाँ कहते हैं गया श्राद्ध, वो 2023 में इनके जो है इस कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की जनता करने वाली है। पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रति माहौल होता है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा का कमल खिला है। और वैसे भी ग्रामीण विकास जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती है, लेकिन फिर भी पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों ही चुनाव में बीजेपी का राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि जब जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसी पार्टी के ज़्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बनते हैं। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस होते हुए भी 3 साल शासन बाकी होते हुए भी लोगों ने इसको सर्वथा नकार दिया है। ये निश्चित रूप से अनप्रेसिडेंटेड है और इसके बहुत लंबे मायने निकलते हैं। और साथ ही साथ में ये किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को जिस तरह से खड़ा किया गया और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने भी उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी, राजस्थान की जनता ने, क्योंकि ये गांव के चुनाव थे, राजस्थान के ग्रामीण जनता ने, राजस्थान के किसानों ने भी अपना मत जो है सीधे सीधे प्रकट कर दिया है। विपक्ष कृषि आंदोलन को और किसान जो विधेयक हैं जो पारित हुए हैं उसको बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने, जो किसान मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया है, तो ये तो अब स्पष्ट हो गया है। इस चुनाव में जहाँ 2 करोड़ गाँव ग्रामीण जनों ने मतदान किया था, सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं और उनके इस मतदान ने निश्चित रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि देश का किसान क्या चाहता है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, केवल अपने राजनीतिक हित साधन के लिए, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए, और या जितनी परिवारवादी विरासतवादी पार्टियां हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो सब अपनी खिसकती हुई जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए इस तरह के जो है षड्यंत्र कर रही हैं। प्रायोजित रूप से किसानों को भड़का करके आगे ले जाने की कोशिश, जो आगे खड़ा करके उनके कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आम किसान ने, आम जनता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो ये तय माना जाए आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव होते तो भाजपा के पक्ष में मतदान होगा? ये तो सामने आ गया है। जब आधी राजस्थान की जनता ने चुनाव में आपके सामने स्पष्ट कर दिया, उसके बाद में मुझे लगता है इस प्रश्न ही अप्रासंगिक हो गया है। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति उल्टी बयार बहना शुरू हो गई और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा के पक्ष में मतदान होगा। साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन और कृषि विधेयकों को जो मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश करी वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसान मतदाताओं ने जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया है वो उसका धरातल पर वो उसी चीज़ को मजबूत करता है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया।